अस्सलामुअलैकुम। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के 2 लेक्चर्स अभी तक देख लिए होंगे और लेक्चर नंबर 3 में हमने वेब पेज स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करा था। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट द मेटा टैग हेड, और पूरे हेड के अंदर हमारे पास जो है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी वेब डेवलपमेंट की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ को शेयर करें। देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो कोई जो स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने पढ़ा था, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हेड। ठीक है, अब हेड को हमने जो है वो क्या कर दिया है, ओपन भी किया हुआ है और क्लोज भी कर चुके हैं। और अगर आपको नहीं पता कि ये जो है वो कोड किस तरीके से लिख रहे हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा लेने हैं और यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा इमिट एब्रीविएशन। हेड के अंदर हमारे पास 3 चीजें यूज होती हैं। एक तो मेटा टैग यूज होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास मेटा टैग हैं वो यूज होंगे। दूसरी चीज हमारे पास टाइटल का जो टैग है वो यूज होता है और एक्सटर्नल लिंक यूज होते हैं। कैसे यूज होंगे अभी इस वीडियो में आपको जो है वो बताएंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, मेटा टैग। अब देखिए, मेटा टैग हमने बोला था कि डेटा अबाउट द डेटा। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे गूगल पे जाते हैं। देखिए, जो मेटा टैग है वो हम किस लिए यूज करते हैं, एसईओ के लिए। ठीक है, एसईओ हमारे पास क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे पास क्या है कि आप अपनी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है आप गूगल को ये बता रहे होते हैं कि मेरे जो ये कीवर्ड हैं इसके ऊपर मेरा जो वेबसाइट है उसको रैंक करें। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एसईओ हम जब HTML में यूज कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास मेटा टैग की जरूरत पड़ती है। देखें, हम यहाँ पे जाते हैं व्यू पेज सोर्स, जब इसको देखते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेटा टैग यूज हुए हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे जो है वो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो ये समझिए कि मेटा टैग जो है वो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज कर रहे होते हैं। और जो सबसे पहला जो हमारे पास मेटा टैग है, कार सेट, इसका मतलब है करेक्टर सेट हमारे पास क्या है, UTF-8। और देखिए UTF-8 ही जो है वो हमारे पास कंपैटिबल होता है। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सारी चीजें आप ही रही है कि ये पेता है और ये हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो जितने भी सबको इनकरेज करते हैं कि UTF-8 यूज करें। ठीक है, ये हमारे पास ASCII कोड्स होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा टैग हमारे पास है मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट विद डिवाइस। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि हर स्क्रीन जो है वो दूसरी का साइज जो है वो दूसरी स्क्रीन से जो है वो मुख्तलिफ होता है। तो हम क्या करना चाह रहे होते हैं कि हर स्क्रीन में हमारी जो वेबसाइट का कंटेंट है वो उसके मुताबिक दिखे, तो उसके लिए हम जो है वो ये वाला टैग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उम्मीद करता समझ आ गया होगा कि ये वाला जो मेटा टैग है इसमें हम ये यूज कर रहे थे कि मोबाइल पे जो है वो तो जब आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसके मुताबिक कंटेंट जो है वो शो हो। इसी तरीके से लैपटॉप की स्क्रीन पे जब आप अपना कंटेंट शो करेंगे तो उसके मुताबिक हमारे पास जो वेबसाइट है उसका कंटेंट शो हो। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और टैग है जो अब आज के दिन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो है वो जो टैग है इसमें हमारे पास जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बता रहे होते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके पास क्या करता है कि यहाँ पे जब आपने जो है वो इससे पहले एसईओ सर्च करा तो एसईओ सर्च करने के बाद यहाँ पे आपके पास ये क्या आ रही है
ये डिस्क्रिप्शन आ रही है, SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ। तो जब आप सर्च कर रहे होते हैं तो आपको सर्च के साथ साथ उस लिंक के साथ साथ कुछ जो है वो डिस्क्रिप्शन भी रिक्वायर्ड होती है वो हम जो है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जो है वो सबसे पहले नेम के अंदर जो है वो डिस्क्रिप्शन रखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो कंटेंट, और यहाँ पे हम जो है वो कंटेंट डिफाइन करेंगे जिससे हम जो है वो अपना कंटेंट को सर्च करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल ये लिख देता हूँ कि दिस इज डिस्क्रिप्शन। ठीक हो गया? तो उम्मीद है और जो है वो समझ आता होगा। इसी तरीके से अब देखिए मैं जो है वो पूरा टेक बड़े ना लिखूँ, यहाँ पे सिर्फ मेटा लिखूँ, यहाँ पे दोबारा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इमिट एब्रीविएशन। तो आप जो है वो इन एब्रीविएशन को इमिट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो जो दूसरा टेक है, सबसे पहला टेक हमारे पास जो है वो डिस्क्रिप्शन के बारे में है और होता है। ठीक है, आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ जब आप अपनी वेबसाइट को सर्च करवाना चाह रहे होते हैं तो उसके लिए कीवर्ड भी यूज कर रहे होते हैं। वो हम ऊपर नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे थे, यहाँ पे जो है वो मेटा टैग का जो नेम का जो कीवर्ड है उसमें जो है वो हम लोग क्या करेंगे, कीवर्ड का यूज करेंगे, नेम का जो एट्रीब्यूट है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे जो है वो हम कंटेंट डिफाइन कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी इस कोर्स के लिए एक वेबसाइट बनाऊं और उसकी SEO करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, उसके कीवर्ड लिखूंगा कि ये जो है कोर्स है ये वेब डेवलपमेंट के नाम से सर्च हो, उसके साथ साथ जो है वो ये कोर्स इसके नाम से HTML के नाम से सर्च हो, CSS के नाम से सर्च हो और जावा स्क्रिप्ट के नाम से सर्च हो। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ मेटा टैग है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन मोटिव है वो वेब डेवलपमेंट की सीरीज को लेकर चलना है, ना कि SEO को। तो ये जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट का काम होता है कि आपको कीवर्ड ला कर दे और आपने जो है वो सिंपल यहाँ पे ला के पेस्ट करने होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने बोला था कि हेड के अंदर एक तो मेटा टैग यूज होते हैं, मतलब डेटा अबाउट द डेटा। अब ये आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आ चुका होगा। एंड उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइटल, इसको हमने जो है वो पिछले उसमें भी देखा था, हाँ लेकिन एक दफा दोबारा वो कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे जो है वो जो आपके टाइटल है वो क्या आ रहा है, इंट्रोडक्शन टू HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो अगर आप जो है वो सिर्फ YouTube वो करेंगे तो अब यहाँ पे टाइटल जो है वो क्या आ रहा है, YouTube आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट का जो नाम होता है वो वही यहाँ पे जो है वो आप क्या करते हैं, टाइटल वो करते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट। इसको सेव करके रन कैसे करना है, गो लाइव पे जाएंगे। जैसे आप जो है वो गो लाइव पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे जो है वो टाइटल आपके पास क्या आ गया, वेब डेवलपमेंट आ चुका है। अच्छा इसके बाद आपके पास जो है वो एक्सटर्नल लिंक यूज होते हैं हेड के अंदर। एक्सटर्नल लिंक हम कैसे यूज करते हैं और क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने जो है वो शुरू में 3 फाइलें बनाई थी। एक तो हमने HTML की फाइल बनाई थी, एक CSS की बनाई थी और एक जो है वो जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाई थी। तो अब अगर हम जो है वो क्योंकि सारी जो कंटेंट होता है आपकी वेबसाइट का वो HTML के अंदर की बॉडी के अंदर जो है वो होता है और हम इसकी कलरिंग, इसकी ब्यूटी के लिए CSS यूज कर रहे होते हैं। तो अब हमें जो है वो इस फाइल के अंदर CSS को एक्सेस करना होता है, तो हम उसके लिए एक्सटर्नल लिंक यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे अगर लिखते हैं लिंक, ठीक है।
अब देखिए लिंक आपके पास आ गया, किसके लिंक चाहिए, CSS का लिंक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये REL का मतलब क्या है, रिलेटिव, HREF का मतलब क्या है, हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस मतलब क्या है कि आपकी जो फाइल का नाम है, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, second.css, ठीक है। इसके साथ उसकी एक्सटेंशन यूज करिए, इसको चेंज नहीं करना ना। ये बता रहा है कि भाई स्टाइल शीट की लिंक है ये वाली जो है, ठीक है। तो ये आपने सीखा कि किस तरीके से कमेंट हम किस तरीके से कर रहे होते हैं। ये तरीका है हमारे पास कमेंट करने का, लेस देन, एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 स्लैश जब आप दबाएंगे तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि भाई ये वाली जो हमारी लिंक है एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है, CSS को एक्सेस करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे तो हमने CSS को एक्सेस करा, इसी तरीके से हम जो है वो जावा स्क्रिप्ट की लिंक को भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने यहाँ पे CSS की फाइल यहाँ पे CSS की फाइल को जब देखा तो उसके लिए क्या यूज करा, लिंक यूज करें, ठीक है। लिंक कीवर्ड यूज करा और आपके पास जो है CSS का पूरा एक्सटर्नल लिंक जो है वो आ गया। तो अब अगर आपने जावा स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल फाइल को एक्सेस करना है तो लिंक की जगह पे आपने क्या यूज करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट यहाँ पे इमिट एब्रिविएशन आ रहा है, स्क्रिप्ट जो है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप जावा की फाइल का नाम जो है वो दे सकते हैं। तो जब आपने स्क्रिप्ट देखा तो ये जो है वो ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है। अब अगर मैंने जो है वो इस वाली फाइल को एक्सेस करना है तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा, किसका, सोर्स का, और यहाँ पे जो है वो फाइल का नाम लिख दूंगा third.js। तो इस तरीके से जो है वो आप जो जावा स्क्रिप्ट का एक्सटर्नल लिंक है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि हेड के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें यूज होती हैं। 3 तरीके के टैग यूज होते हैं, मेटा टैग हो गए, टाइटल हो गया, और इसी तरीके से जो है वो जो एक्सटर्नल लिंक है। और हमने ये भी देख लिया कि एक्सटर्नल लिंक को हमें किस तरीके से अपनी फाइल में एक्सेस करना है। अगर CSS की है तो लिंक, और अगर जो है वो जावा स्क्रिप्ट की है तो स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन से बहुत ज़रूरी करनी है कि इस वीडियोस को तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी फायदा हो, और सब्सक्राइब करें, और 100 लाइक जो है वो मिलते ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज, अल्लाह के बाद।